हेलो डियर स्टूडेंट्स, 29 मार्च 2020 आज से ठीक 25 दिन बाद होगा आपके करियर का सबसे बड़ा एग्जाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस की। अब इतना नजदीक आकर अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए मेन तैयारी। एक 15 दिन का स्पेशल क्रैश कोर्स सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट मेन स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के 10 फुल मॉक टेस्ट, 40 लाइव वीडियो डिस्कशन, लाइव डाउट और स्ट्रैटेजी सेशन। पूरे 200 मार्क की मेन तैयारी सिर्फ टेस्टोनिक पर। Hurry up guys, battle starts on 16 March 2020, available only on Testonic official app and website. वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे सभी लोग। शुभम तिवारी, अच्छा देखो यहाँ पे सब लोग मजाक पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास आज की जो है वो सबसे पहले देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। बेसिकली 1 मिनट रुकना बच्चों सभी लोग, जस्ट वेट। क्या हो गया, ये हैंग हो रहा है क्या? सभी लोग जुड़ चुके हो तो कमेंट कर दो बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। किसका एग्जाम है? यार ये इस पे ओपन क्यों नहीं हो? बच्चों थोड़ा सा वेट करिएगा, इस सिस्टम फॉर्मेट हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, क्या सर आप वेट ज़्यादा करवा रहे हैं? सर बैकग्राउंड कलर कीजिए और वाइट पे पेन से पढ़ाइए सर प्लीज़। अच्छा, ए है कि मिनट? कोई पासवर्ड नहीं देखेगा? बस बच्चों 1 मिनट रुक जाइए। ओके, सुबह से शाम तक वही देते रहते थे। ओके यार, क्या प्रॉब्लम बच्चों? किस कलर से ना पढ़ाएं ये बता दो। अच्छा, किस कलर का हम लोग ना यूज करें बस ये बता दो।
बस आप लोग वेट करो, स्टार्ट होने वाला है, अब डाउनलोड हो जाए बस। वैसे ये बचपन की याद दिलाता है इधर से उधर जाने की प्रोसेस। चलो पहला क्वेश्चन, चलो ट्राई करो सभी लोग क्वेश्चन। एक बस अपनी यात्रा के 2/5 अंश समय गति से चलती है और बची हुई दूरी 6/7 गति से चलती है। धीमी गति के कारण वह गंतव्य 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि कुल दूरी 700 कितनी 200 किलोमीटर, तो बस द्वारा सामान्य गति क्या होगी? सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो बच्चों, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, स्टार्ट करो बच्चों। चलो ठीक है, बैकग्राउंड में कलर ना लें, बैकग्राउंड कलर लीजिए सर, व्हाइट पेन से पढ़ाइए सर प्लीज। अच्छा देखो, एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से चलती है तथा बची हुई दूरी बस सामान्य से 6/7 की गति से चलती है। ठीक है, बची हुई दूरी, एक बस अपनी यात्रा का इतनी दूरी इतनी देर चलती है, यदि 5 मिनट देरी से पहुंचती है। देखो 200 किलोमीटर, आप लोग इस क्वेश्चन को यदि करोगे, देखो पहले बेसिक से करोगे तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। कितनी? 200 किलोमीटर है। क्लियर है? एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से चलती है। 2/5 अंश, यदि पूरी डिस्टेंस है 200 का 2/5 अंश सामान्य गति से चलती है, x गति से। क्लियर है? तथा बची हुई दूरी कितनी? 200 का 3/5 दूरी किससे चलती है? वो चलती है 6/7 की गति से, 6/7 x से चलती है। क्लियर है? 6/7 x से चलती है और गंतव्य में 5 मिनट। अच्छा देखो बेटा, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है कितने? 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो देखो यहाँ पे एक t समय लेगा, यहाँ पे t + 550 समय लेगा। तो इन दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो देखो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से, देखो बच्चों बहुत कायदे से समझना होगा आप लोगों को कि यदि मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो जैसे देखो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो देखो यहाँ पे छोटी सी चीज, इसका हमें कितना डिफरेंस आ जाएगा? 50 मिनट, और मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/60। ये समझ पाए कि नहीं इक्वेशन? ये इक्वेशन बेटा समझ पाए कि नहीं? पहले बताओ, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, सामान्य गति आ जाएगी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? 21 और 24, 21-24 या 21-18? यदि हम इसको काटते हैं 5 को 20 और 80 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 80 किलोमीटर आ जाएगा। देखो एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से चलती, सामान्य गति उसकी x है 2/5 टोटल यात्रा का, तथा बची हुई दूरी कितनी? 3/5 को सामान्य गति से 6/7 की गति से तय करती है। ठीक है, और धीमी गति के कारण वह गंतव्य स्थान पर 50 मिनट लेट पहुंचती है। तो कुल दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। कुल दूरी आपकी 200 किलोमीटर है, आपको यह निकालना है। ठीक है, यदि हम इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा? 40, 4 3 12, 120 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। तो इसे लिख सकते हैं कितना? देखो 116 अपॉन क्या आ जाएगा? x माइनस कितना आ जाएगा? 120, 4 3 12 और कितना आ जाएगा? 6x × 7 कितना आ जाएगा? 1/12। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? वैसे मैंने उल्टा माइनस कर रखा है, यहाँ पे माइनस, ये 16 × 6 = 12 × 7 = 84। ठीक है,
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो बेटा देखो यहाँ से आपको सॉल्व करोगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यदि आप सॉल्व करते हो बेटा देखो x ये वैल्यू थोड़ा सा ये मिनिमाइज हो जाएगा, यदि सॉल्व करते हो यहाँ से तो कितना आ जाएगा देखो 160 और कितना आ जाएगा 16 छक्का 96 960 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84 420 अपॉन 6x बटे 112 आ जाएगा। क्लियर है, ये 120 हो जाएगा अपॉन कितना 6x बराबर 1 बटे 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ जाएगा, यदि हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा 5 बटे 6 आएगा, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया बेटा, 5 बटे 6 आएगा भाई साहब, कितना आएगा 5 बटे 6 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 बटे 6 आएगा, ये 5 बटे 6 आ जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा 120, तो यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा 6 कट गया, देखो बच्चा 120 और कितना आ जाएगा बटे x बराबर 5 आ जाएगा, इसे काटो कितना 5 दूनी 10 5 चौको 20 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा x बराबर 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं, x बराबर कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ सब लोगों को, सबको समझ में आया बच्चों, समझ में आया ना सबके, क्लियर है ना बच्चों, समझ में आया ना, अरे बोलो भाई समझ में आया, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। स्पीड क्या होगी, समय क्या होगा, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर भी होगा बच्चों आप लोगों को, स्पीड क्या होगी, समय क्या होगा, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये छोटा सा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्लियर है ना। देखो एक चोर पुलिस को 400 मीटर की दूरी पे रोक लेता है, और जब पुलिस चोर का पीछा करना, अ थीप इज स्टॉप्ड बाय पुलिसमैन फ्रॉम 400 मीटर, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेज द थीप इज आल्सो स्टार्ट द रनिंग। यदि ये देखता है या रोक लेता है, यहां से 400 मीटर की दूरी पे वो रोक लेता है, कितने मीटर की दूरी पे, 400 मीटर की दूरी पे रोक लेता है, ठीक है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करता है, यहां से पुलिसकर्मी है ये, जब चोर का पीछा करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि चोर 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। यह मानता है चोर कितने 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, और जो पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, 9 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंचता है, ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे कहीं पहुंच जाता है, ठीक है। और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे, पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचकर पकड़ जाने से पहले कितनी दूरी तय किया गया। तो एक्चुअली आपसे ये पूछा गया कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़े जाने से पहले द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। पकड़े जाने से पहले उसको टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमने कराया बेटा कि यदि आप लोगों को कभी भी इस तरीके क्वेश्चन मिलता है तो आप लोगों को ये पता होगा कि इनका जो स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो निकालोगे तो बेटा कितना आता है, स्पीड का रेशियो निकालोगे तो देखो ये 9:4, तो ये 9 का इस रेशियो चलेगा और ये 5 का रेशियो चलेगा। तो इसमें गैप कितने का आ रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना, 400 मीटर। 9 यूनिट बराबर मतलब पुलिस पूरी कितनी डिस्टेंस चलेगा, 900 मीटर। और 900 मीटर है क्या ऑप्शन में, 900 मीटर ये पूरा आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पूछा है कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़े जाने से पहले, ठीक है। यहां पूछा हाउ फॉर द थीप वुड हैव रन, थीप कितना रनेगा, तो थीप कितना है 500। तो एक्चुअली ये देखो 400 है, तो थीप यहां से यहां तक जाएगा, चोर पूरा जाएगा, पूरा चोर कितना 9 यूनिट बराबर कितना 900, ये 5 यूनिट है तो 500 मीटर। तो चोर का पूछा है 500 मीटर आपका उत्तर है। ये समझ में आया था कि नहीं सबके, जब हमने बताया था। ठीक है, इसका कोई और तरीका किस वाले का बेटा पूछ रहे हो, किसका तरीका, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन को पार करने में 3 घंटे उसका पीछा करते हुए 88 किलोमीटर लगता है, 8 घंटे बाद रेलगाड़ी क्या होगी। ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो। 3 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन पास द स्टेशन एंड अदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर। कौन सा शुभम तिवारी बोल रहे हो, ठीक है, सबका क्लियर है ना 500। इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
सभी लोग ट्राई करो बच्चों। अच्छा फर्स्ट का बता देंगे। देखो एक मालगाड़ी स्टेशन द्वारा पार करने में 3 घंटे बाद उसका पीछा करता है, 3 घंटे बाद उसका पीछा करता है, ठीक है। देखो एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 3 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी, देखो एक मालगाड़ी ये स्टेशन यहां से ऐसे चलता है, यहां पे देखो ध्यान समझना बच्चों, बहुत अच्छे समझना कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 3 घंटे बाद, ठीक है, मालगाड़ी के स्टेशन पार करने, देखो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ, अभी बता रहे बेटा, गुड्स ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 घंटे बाद उसका पीछा करता है। अब एक बात सुनो, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन कितनी है? स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन आपकी कितनी है? 88 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन कितनी है? 88 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन कितनी होगी? 88 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये एक्चुअली क्या है कि जैसे एक ट्रेन इस तरीके से मूव हो रही है, अब जैसे ये है तो ये ट्रेन कहीं कह रहा है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 3 घंटे बाद पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी जो अनदर ट्रेन है, ये अनदर ट्रेन यहां पे है, ये ट्रेन यहां पे मालगाड़ी, ये गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन को पार करने के, ये गाड़ी यहां से इसको पार करने में कितना 3 घंटे बाद पार कर जाती है। देखो एक बात समझो, यदि 88 किलोमीटर ये है तो इनकी देखो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड जब लिखोगे आप तो इट्स नथिंग बट जो रिलेटिव स्पीड होगी आप यही बोलोगे, कितना बोलोगे? x माइनस 88 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ कि ना, या आप इस तरीके से बोलोगे x माइनस 88 किलोमीटर पर। अच्छा पहले ये जा रही है, कौन सी? उल्टा लिखोगे, क्योंकि आपकी ये वाली ट्रेन 88 किलोमीटर, अनदर ट्रेन ये 88 किलोमीटर पर आवर है, ये x किलोमीटर पर आवर, तो 88 माइनस x। क्लियर है कि नहीं? अभी देखो मैं बेसिक से बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। यस सौरभ, 88 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज ये समझनी है कि आप लोगों को 88 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब एक चीज मुझे ये बताओ, आप लोग जितने भी लोग हो, कि जो आपका रिलेटिव स्पीड ये आ गया, अच्छा जो आपकी ये कह रही है कि ट्रेन ये कह रहा है कि 88 किलोमीटर की गति की यात्रा से करते हुए उसी स्टेशन को पार किया, ठीक है। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती, 8 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती, तो एक बात समझो, रिलेटिव स्पीड तो यही रहेगी इनकी बच्चा, रिलेटिव स्पीड तो यही रहेगी ना। अब इस रिलेटिव स्पीड से, अब एक बात समझना, इस रिलेटिव स्पीड से उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी? देखो एक बात समझो, इनके जब ये पार कर रहे हैं, देखो बच्चों पार कर रहे हैं, देखो एक ये रेलगाड़ी ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस होगी, बस इसी डिस्टेंस को ये मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये जो बीच की डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, यदि ये इस बीच की डिस्टेंस ना कर मेंटेन करते तो पार कर जाती। तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस जो होगी ये मेंटेन कौन करेगा, कवर कौन करेगा? ये करेगा। और कितने घंटे में? क्योंकि ये जो ट्रेन है ये 3 घंटे में यहां से यहां तक जाती है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 3 घंटे में कवर की जाएगी। बोलो हाँ कि ना। बोले बेटा यदि स्टेशन को पार करने में, अब देखो यदि ये 3 घंटे में, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 88 मल्टीप्लाई बाई 3, ये पूरी इतनी डिस्टेंस को यदि इस रिलेटिव स्पीड से कवर करेगा तो उसे कितने घंटे लगेंगे? उसे देखो 3 घंटे तो ये गया और 8 घंटे वो 11 घंटे पूरे लगेंगे। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? यदि आप यहां से निकालो 11 88 24 आ जाएगा, तो 88, बात समझे, 88 माइनस x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 64 किलोमीटर पर आवर। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से पूछ लो, ये समझ में आया कि नहीं? मैंने ये कैसे लिखा? देखो
एक सीधी सी बात बेटा, सबके क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं? मैंने यहाँ पे 88.3 क्यों किया? देखो ये ये अनदर ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन अनदर ट्रेन से डी डिस्टेंस पे देखा गया। तो एक्चुअली डी डिस्टेंस पे कब देखा गया? जब ये इतनी डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ये देखो, ये 3 घंटे में गुड्स ट्रेन यहां पहुंचा, ठीक है, मालगाड़ी के एक द्वारा स्टेशन पार करने के 3 घंटे बाद, ये 3 घंटे बाद ये यहां से यहां तक पार करने के, यहां से इसे यहां तक पार करने के 3 घंटे बाद, मतलब ये दूरी जो है उसने 3 घंटे में तय की। 3 घंटे में कौन? ये 3 घंटे बाद पीछा करते हुए 88 किलोमीटर, मतलब ये जो है 3 घंटे में ये 88 किलोमीटर की डिस्टेंस जो होगी, ये पार करने के 3 घंटे बाद, मतलब जैसे ये स्टेशन पे खड़ी थी माल गुड्स ट्रेन, दूसरी ट्रेन आई 3 घंटे बाद, तो एक्चुअली 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी? इतनी डिस्टेंस चलेगी। इसी डिस्टेंस का जो गैप होगा, इसी के बीच का जो डिस्टेंस का गैप होगा, वो रिलेटिव स्पीड से ही कवर करेंगे। उसे टाइम लगेगा कितना? 3 घंटे ये लग रहा है, और पार करने में टोटल कितना? 8 घंटे लग रहा है। टोटल समय कितना? 11 घंटे। क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताओ, क्लियर है ना? बस आपको यही छोटी सी चीज ध्यान रखनी थी बच्चों। क्लियर है ना कि नहीं? क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। अब बोलो आप, यदि किसी और तरीके से सबको क्लियर है ना बच्चों? बोलो। सभी को क्लियर है ना? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली था कुछ नहीं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करते कि देखो आपको ये बोला जाता कि एक ट्रेन है, यहां से एक, इनके बीच का गैप, ये एक ट्रेन यहां है, एक आदमी यहां है, यहां है। अब ये कहता है कि ये 44 किलोमीटर पर आवर है, ये कितना मान लेता है? 88 किलोमीटर पर आवर है। इसने क्या किया कि इसको 3 घंटे का गैप दिया, 3 घंटे का। तो एक बात बताओ, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इस गैप को कवर करेंगे तो भैया ये भगेगा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ऐसे भगेगा, ये ऐसे भगेगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को वो किस कवर करेंगे? जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको कवर करेंगे किससे? रिलेटिव स्पीड से, 88 माइनस x से। अब ये पूरी डिस्टेंस का समय कब लगेगा? ये वो डिस्टेंस का समय है जब ये इसको पार कर जाएगा। तो पार करने में ये डिस्टेंस है कितनी? 3 घंटे दे रखा था। 3 घंटे में डिस्टेंस जाएगा कितना? 88 गुणे 3। अब ये पार करने में टोटल समय कितना लग रहा है? 3 घंटे, ये 8 घंटे में पार कर जाए, टोटल 11 घंटे। क्लियर है ना बच्चों? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है सबको? ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया होगा। बस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उसको बताते हैं अगले तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए। एक चोर पुलिस को 30 पर रोक लेता है, 7-12। देखो फिर वही क्वेश्चन है, ये चोर है 7 कितने दूरी से रोक? 350 की दूरी से यहां से यहां तक का रोक लेता है, 350 मीटर की दूरी पे रोक लेता है। कितना है? 7 और 12, 7 और 12, ये आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, ये 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करने में लगेगा? पुलिसकर्मी को द्वारा चोर तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? देखो सीधी सी बात, यदि इसे करते हो तो कितने यूनिट का गैप है? 5 यूनिट बराबर है कितना? 350। इजी क्वेश्चन, 1 यूनिट बराबर 70। और आपको यदि पूछा है तो ये आपका 7-7-49, 490। तो मतलब ये दूरी आपसे पूछा है, क्योंकि पुलिसकर्मी को चोर द्वारा तो 350 है, यहाँ पे देखा तो इतनी दूरी और तय करनी पड़ेगी उसे पकड़ने में। तो एक्चुअली आप 7 यूनिट निकालोगे तो 449 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों? आई थिंक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन ये देखो, फिर वही एक मालगाड़ी, ये क्वेश्चन बहुत आया, एक मालगाड़ी 9 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए। देखो एक मालगाड़ी 9 घंटे बाद, तो एक्चुअली जहां पे 72 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड चल रही है, ये ट्रेन है, ये x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये एक ट्रेन है, एक ये ट्रेन है। कितने? 9 घंटे में ये कितनी दूरी? 9 घंटे में जा रहा है, 3 घंटे बाद उसे पार कर जाती है। तो देखो 9 घंटे में ये जाएगा, तो 72 गुणे 9, ये जो डिस्टेंस इतनी होगी, इस डिस्टेंस को कवर करेगा, ये रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। 72 माइनस x,
72 माइनस एक्स, समय कितना लगेगा 9 घंटे, ये 9 3 12, बरछंग 72, 9 6 का 54। तो आप इस तरीके से लिखोगे 54 बराबर कितना 72 माइनस एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, आपका उत्तर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से फॉर्मेट पे ध्यान रखना है, जो पीछे करने वाला, समझ गया ना? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया बच्चों? अगले पे आते हैं। अगला देखो, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन को पार करने के 2 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी? इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक मालगाड़ी स्टेशन द्वारा 2 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए 73 किलोमीटर 60 घंटे बाद, यार वही चीज है 63, अब तो समझ गए होगे 63:2 अपॉन क्या लिख सकते हो 63 माइनस एक्स बराबर कितना 7 2 9 9 7 63 और 3 दूनी 6, 6 बराबर कितना लिख सकते हो 63 और ये कितना आ जाएगा 63 माइनस एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 59 आपका आ जाएगा। 9 7 63, 7 दूनी 14 आएगा रे, ये कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है 14 करोगे तो 49 आ जाएगा बराबर एक्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ पा रहे हो कि नहीं? आप लोग नहीं समझ पा रहे हो का हो, नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए ना बेटा? 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कर लोगे, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन चोर पुलिस वाले हैं जो हम लोग छूट गए थे, ये क्वेश्चन होमवर्क है, कर लोगे आप लोग, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन एक बता चुका हूं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो पे बताया था, समझ गए ना? फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोग देख लेना। ये कॉन्सेप्ट बताया था चोर पुलिस वाला, चोर पुलिस को पीछा करता है 450, इसका बताया था कि नहीं? सभी लोग कमेंट करो बेटा, देखा है ना? तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, चोर पुलिस वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, चोर पुलिस वाले कर लोगे ना बेटा? 2 कार 30 किलोमीटर 48 किलोमीटर घंटे के शहर ए से बी की यात्रा करती हैं। एक कार की यात्रा करने दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय, शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। यार सीधी सी बात है, 2 कार 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर किसी शहर ए से बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा दूसरे कार के 3, देखो अब यहाँ पे आप इस तरीके से लिखते हो d/30 डिस्टेंस, और ये लिखते हो कितना d/48, इन दोनों का समय कितना लगता है 3 घंटे कम समय लगता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ गए कि नहीं बच्चों? समझ गए ना? तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे एक्चुअली अब ये इससे डी सॉल्व करके निकाल लोगे। देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तब आप कहते हो कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का रेशियो आपका दे रखा है 30 और 48, ठीक है, 30 और 48 का रेशियो निकालो बेटा, कितना आ जाएगा? देखो इसे 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 3 5 15 3 24, 5 8 आ जाएगा, ठीक है 6, हाँ 5 8। ये किसका आ गया? स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो 8 और 5 आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? उनके बीच की दूरी 3 घंटा कम समय ले रहा है, 3 घंटा कम समय ले रहा है। देखो 3 यूनिट बराबर कितना है? 3 घंटा। 1 यूनिट बराबर कितना है? 1 घंटा। 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, बोलो हाँ कि ना?
तो 8 यूनिट बराबर 8 घंटा, 8 तिक 24, 240 किलोमीटर आपका आ जाएगा उत्तर। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से समझ लो, यदि ये आप लोग इक्वेशन बना के तो कर लोगे, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। बट आप देखो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड आपका दे रखा कितना 30 फिर 48, रेशियो निकालोगे तो 6 पंचे 30 और 8 छंग 48, ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो 8 और 5 कितना कम आया, 3 कम आया। 3 यूनिट बराबर कितना घंटा है, 3 घंटा है। 1 यूनिट बराबर देखो 8 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 24 घंटे। क्लियर? 8 यूनिट बराबर कितना 24 घंटे। 8 यूनिट बराबर यदि 24 घंटे हैं तो 30 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, समझ गया कि नहीं? देखो 3 यूनिट बराबर कितना है 3 घंटे, तो 8 यूनिट बराबर 8 घंटे होगा रे, कितना होगा 8 घंटे, बाप रे बाप। तो 30 यूनिट, अब देखो 8 घंटे पूरा एग्जैक्ट आ गया। तो डिस्टेंस आपको चाहिए, स्पीड 30 और 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 240 किलोमीटर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो 240, यहां से निकाल सकते हो। एक ये आ जाए कितना 5 घंटे, 5 घंटे इतनी की स्पीड से जा रहा है तो 48 गुणे 5 करो तब भी आपको 240 ही मिलेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सेम क्वेश्चन देखो, इसे 30 36 स्पीड है, यदि निकालोगे तो कितना आ जाएगा। देखो इसे लिख सकते हो कितना 15 और 18, 3 पचे 15, 3 छंग 18। ये स्पीड का रेशियो, टाइम का 6 से 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का गैप, देखो 1 यूनिट कम समय ले रहा होगा, 3 घंटा कम समय लेगा, तो 18 यूनिट 18 घंटे आ जाएगा। 18 घंटे 30 540, 18 तिक 54 कितना आ जाएगा, वैसे सही है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्लियर है कि नहीं? तीस 36 है। एक यूनिट बराबर ये आ जाएगा, ठीक है 15 कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 से 5 1 घंटा, 1 यूनिट बराबर 3 घंटा है, तो 6 यूनिट बराबर 18 घंटे, 18 तिक 54 कितना आ जाएगा 540 किलोमीटर। ये भी वही आएगा, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सब लोग ट्राई करो। एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। जैसे ये है, यहां पे चलती है, ठीक है, दो ट्रेन पटना और गया से एक ही समय शुरू होती है। ये पटना से चलती है, ये गया से चलती है, ठीक है, ये पटना से चलती है और ये गया से चलती है।
समझ रहे हो एक क्वेश्चन पे क्या होता है दिमाग, और दिमाग मेरा कहीं और लगा है। ये पटना हो गया, गया हो गया, ठीक है। कुछ गलत लिख रहा हूँगा, अभी नोटिस कर लेंगे, फिर देखेंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, पटना चलती है, गया चलती है। पटना से जो चलती है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये चलती है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है एक दूसरे जब मिलती हैं तो पता चलता है कि वो ट्रेन एक दूसरे से कितने 20 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। देखो एक ही समय शुरू की होती है। देखो यदि ये सेम टाइम पे, मैंने आपको बताया था बच्चों, सेम टाइम पे यदि चलती हैं तो यहां से ये टी रहेगा, यहां से ये टी रहेगा, दोनों का टी ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, पहले ये बताओ सब लोग। ये टी कांस्टेंट रहेगा। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, चाहे कोई भी इंसान हो, यदि दिमाग उसका स्थिर नहीं है, बहुत सारे एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं दिमाग में बैठा रहता है, उसको दिक्कत करता है। पहले इसको देख लेते हैं। टी समय पे टी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब टी इनका कांस्टेंट रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। यदि स्पीड है, पटना वाला चल रहा है 60 और 40, क्लियर है कि नहीं, 60 और 40 से, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो एक बात बताओ, यदि हमें इसमें इसका हम यदि रेशियो भी निकालें तो यहां पे बताओ हमें क्या निकालना पड़ेगा, 20 किलोमीटर है, क्लियर है कि नहीं, ये क्या है 20 किलोमीटर हमारा है। फिफ्टी 59 आंसर आया है। देख लेते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्या है क्या नहीं। एक बार इसे पहले क्वेश्चन को देखो बेटा, ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करो। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 100, यहां पे 100 बोल रहे हैं। अब ये बोला है कि गया और पटना के बीच की दूरी क्या होगी, गया और पटना के बीच की दूरी क्या होगी, आपसे ये पूछा है। 20 किलोमीटर दूरी है, यदि आपसे इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 यूनिट, ठीक है। अच्छा बताओ 1 यूनिट बराबर 20। देखो ये आपका डिस्टेंस है, स्पीड, ये आपका क्या स्पीड है जो कि डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। इसका रेशियो निकालोगे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 3 2 आ गया। इनके बीच का गैप कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर कितना ज्यादा चल रहा है, 20 किलोमीटर, बोलो हाँ कि ना, 20 किलोमीटर ज्यादा चल चुका। ये 20 किलोमीटर ये आ जाएगा, और टोटल आपकी डिस्टेंस कितना, 3 यूनिट ये चला और 2 यूनिट ये चला, टोटल कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर कितना, 100 किलोमीटर, क्लियर है, 100 किलोमीटर। इसका आंसर कितना आ गया, 100 किलोमीटर आपका राइट उत्तर है, क्लियर है। तो आपका ये आंसर है, आप लोगों ने कर भी लिया उसी तरीके से। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग इसको ट्राई करो। देखो सेम यही है, इसमें क्या तो 85 है और 63 है। रेशियो निकालोगे कितना, इसे निकालोगे 85, 17 से कटेगा, 9 सत्ते कितना, 17 से कटेगा नहीं, 17 पर 85, 9 सत्ते 63, 85 और 63। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये देखो देखो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो दो ट्रेन राउरकेला से एक ही समय चलती हैं, 85 किलोमीटर और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलती है पता चलता है 11 किलोमीटर अधिक चल चुकी हुई होती है। तो राउरकेला उनके बीच हमें क्या निकालना है, वो निकालना है। ठीक है, देखो 17 + 85 9 7 63, कुछ कट रहा है क्या? कोई हमें नहीं लग रहा है कुछ कटेगा। यहाँ पे भाई इसका यदि हमें डिफरेंस निकालना होगा तो यदि हम डिफरेंस निकालें यहाँ से, देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये 85, देखो अब डिजिट ऐसी ही मिल जाती है तो आप लोगों को दिमाग खराब हो जाता है। 85 और एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जब वो मिलती हैं तो पता चलता है कि 11 किलोमीटर, और दोनों एक ही समय। ध्यान समझना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम टाइम फ्रॉम रांची एंड रूरकेला, सेम एक ही समय चलती है। कौन? 85 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर। बेटा यदि इनकी 85 और 63 को मैं रेशियो में निकालूं तो कोई रेशियो नहीं लिख सकते। इनका गैप निकालें तो कितना आ जाएगा? 22 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से 11। अब हमें कितना निकालना? 1 यूनिट निकालना है। क्या निकालना? 1 यूनिट निकालना। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 किलोमीटर आ जाएगा ना। तो हमें दोनों का चाहिए, तो दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे। 5 3 8 6 5 8 6 14 और 5 3 8 कितना आ जाएगा? 1/2। यदि काटेंगे कितना आ जाएगा? 74। कौन सा ऑप्शन है क्या? 2 7 14 2 चौको 8 8 6 14, तो 74 किलोमीटर आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना? आधा घंटा, आधा किलोमीटर। 1 यूनिट बराबर कितना? आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर आएगा। हमें टोटल चाहिए ना 75 और 63, 5 3 8 8 6 14, तो कितना आ जाएगा? 74 किलोमीटर। क्लियर बच्चों? ठीक है, नॉन ऑफ दिस इसका राइट उत्तर है। जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे, चलो उस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी ने आंसर जो दिया था इसको एक बार और देख लेते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो यहां पे कह रहा है 708। मैं कुछ नहीं करता, केवल देखो अब मेरे दिमाग में एक चीज थोड़ी सी आ गई है। देखो अभी पढ़ाते ही पढ़ाते मैंने बीच में 708 किलोमीटर की, जैसे मैं बोलूं 708 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 708। ठीक है, 708 किलोमीटर की डिस्टेंस, एक्सप्रेस ट्रेन 708 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 6 घंटे कम समय लगता है। देखो मैं इनको यदि स्पीड मान लूं, देखो ध्यान समझना, देखो यदि मैं इसकी स्पीड मान लूं, देखो यहां पे हमें क्या, राजधानी की स्पीड में मान लूं x, राजधानी की मैं मान लूं x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की क्या मान लूं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 708 किलोमीटर यदि एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, कितनी चलती है? एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, बात समझ रहे हैं? एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, 708 किलोमीटर की एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, तो राजधानी से 6 घंटे कम समय ले, मतलब राजधानी जो चलेगी उससे 6 घंटे कम समय लेगी। ये लिख लिया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, 6 घंटे कम समय लेगी। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, यदि ये गति दुगनी हो जाएगी, देखो एक्सप्रेस ट्रेन की हमने यहाँ गति क्या मानी? 2i, तो यदि मैं बोलूं 708 किलोमीटर अपॉन 2i, तो भाई इसकी जो राजधानी ट्रेन की होगी, तो अब इससे क्या होगा? 3 घंटे क्या कम समय लेगा? कितना? 3 घंटे कम समय लेगा ना, तो 3 घंटे अब कम समय हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन से। तो एक्सप्रेस ट्रेन, अब देखो एक्चुअली क्या था, देखो यहां पे मैं इसको जो लिख रहा हूं इक्वेशन, पहले ये समझ लेना, ध्यान समझना बच्चों, ये बेसिक है। ठीक है, देखो 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन की गति से 6 घंटे अधिक समय लेती है। देखो एक बात बताओ, यदि मैं एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये राजधानी ट्रेन का टाइम आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब इन दोनों का अंतर 6 है कि नहीं? मैंने यही लिखा, 6 घंटे अधिक लेती है। बोलो हाँ कि ना। यदि आप इधर चले जाओगे तो राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ये है वाई, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ये है, राजधानी वाला जुड़ जाएगा ना राजधानी ट्रेन से, तो राजधानी ट्रेन का ये 6 घंटे, समझ में आ रहा है ना। अब ये कहना चाह रहा है यदि उसकी एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, यदि गति वो दुगनी कर दे, यदि वो गति दुगनी कर दे, तो बेटा गति जब दुगनी कर देगा तो एक बात ये मुझे बताओ, जब ये दुगनी गति कर देगा तो जो अब टाइम था ये किसका? ये टाइम किसका था बेटा? अब ये जो था तुम्हारा राजधानी का, वो एक्सप्रेस से 3 घंटे कम ले रहा है। वही क्वेश्चन की लैंग्वेज बन पा रही है कि नहीं? ये आपका क्या था? ये आपका था एक्सप्रेस राजधानी। मतलब ये कहना चाहता है कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे कम समय ले रही है, एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे
कम समय ले रही, या राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 6 घंटे अधिक ले रही, उल्टा बोल सकते हैं कि नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन इससे 6 घंटे कम समय ले रही, या राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 6 घंटे अधिक समय ले रही। बात बराबर है। यहां पे बोलू राजधानी ट्रेन, देखो यहां पे राजधानी ट्रेन देखो ध्यान समझना, राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 3 घंटे ज्यादा ले रही है, जब स्पीड दुगना हो जा रही है, तो राजधानी ट्रेन 3 घंटे कम समय लेती है। राजधानी ट्रेन देखो, राजधानी ट्रेन 3 घंटे कम समय लेती है, तो 3 प्लस हो रहा है कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से जब इधर जुड़ जाएगी 3 घंटे कम समय ले रही है। क्लियर है कि नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 6 घंटे कम ले रही है और राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 3 घंटे कम समय ले रही है। बेटा देखो मैं यही समझाना चाह रहा था, जो उसने सोल्यूशन दिया है, क्या नाम है, किसने, इस बालक ने सोल्यूशन दिया, क्या नाम है, समझ गए ना, उस बालक ने दिया, क्या नाम है इसका, उसका सोल्यूशन जो भी है आई डोंट नो क्या है, बट मेरा मानना है कि सोल्यूशन आपका यही है। इस तरीके से आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा बेसिक। फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं, ये बेसिक है। देखो ऐसा नहीं है कि रट के पूरा बैठो, दिमाग कहीं और हो तो आप थोड़ी देर बाद सॉल्व करो। मैथ एक ऐसी चीज है कि आपको सॉल्व हो जाएगी। x बराबर 6, यहां से इक्वेशन है 708 अपॉन x माइनस 708, कितना आसान सा क्वेश्चन था, बराबर 3, दिमाग कहीं और था, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा एक बात समझो, यदि मैं इसमें अब सॉल्व करूं तो किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकता हूं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बोलूं कि बेटा यहाँ पे x और y और 2y, यहाँ पे ऑप्शन आप रख के देख लो एक बार, यदि सॉल्व हो जाए तो ठीक, नहीं तो हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। यहाँ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनेगी, आपको इस तरीके से x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें किसकी, राजधानी ट्रेन की गति बतानी है। राजधानी ट्रेन की यदि मैं गति मान लूं 59, ये देखो 59 मान लेता हूं तो y की जरा वैल्यू सेटिस्फाई करके देखता हूं। यदि 59 ले लेता हूं, 59 ले लेता हूं, 59 तो 9 दूनी 18 और कितना बन जाएगा 708, डिवाइड करेगा कि नहीं, यही मेथड सही है बेटा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, तो आप इस तरीके से इस इक्वेशन है, इसको देख लो एक बार ट्राई करके। यदि 59 ले लेते हैं, ऑप्शन से देख लो, यदि मुझे एक्सप्रेस ट्रेन है, यहां से ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देखो, 59 डिवाइड करते हो तो बेटा सौरभ जो तुम बोल रहे थे वो चीजें ध्यान रखो। क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, यहां से इसे डिवाइड करते हो तो 12 आएगा, इसको देखो ये 12 आ जाएगा, तो इसे यदि 708 अपॉन वाई माइनस, यदि x बराबर 59 लेते हो तो ये 12 बार कटेगा, 12 और बराबर 6 आ जाएगा, ये 6 तो 18 आ जाएगा। तो 708 किसका फैक्टर है, 18 का फैक्टर है क्या, 708 18 का फैक्टर होगा। देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं, 12 और ये 6 बार, ठीक है। जरा एक बार देख लेते हैं, 12 नहीं है 108 और 12 पंचे 60 10 70, ठीक है। यदि 12 6 18, इसको हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू 708 डिवाइड बाई 18, ठीक है। यदि हम इसे काटते हैं, 2 नहीं 18, ये कितना आ जाएगा, और 2 ताई 6, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, और ये कटेगा 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर कितना कटेगा 3 एक अन्नम 3 और 3 एक अन्नम 3, 3 24, और इसे कितना लिख सकते हैं, y बराबर 118/3 किलोमीटर पर आवर। ये y हो गया और ये हो गया, ठीक है। यदि हम इसमें काट देते हैं तो ये हमारा कितना 12 है तो 6 आ जाएगा, 6 माइनस 9, और 9 से हम इसको यदि डिवाइड करते हैं x, अच्छा y की वैल्यू अब ये आ गई, y की वैल्यू आपकी ये है, x की वैल्यू ये है, 12 9 आना चाहिए। तो यदि हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं 108, ठीक है, हमें सेटिस्फाई करना चाहिए x की, y की वैल्यू जो आई वही यहाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू, हम y की वैल्यू देखो ये आ गई, x की वैल्यू हमने इतनी रखी, y की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए, और y की वैल्यू हमें सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ ऑप्शन चाहिए। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया ये वाला। y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू पहले हमने इतनी मानी, तो ये कितनी आ जाएगी 12 माइनस कितना आ जाएगा 12 3 15, ये हो जाएगा, और 708 अपॉन 2y, ये वैल्यू हमारी इतनी आनी चाहिए, 12 3 15 आ जाएगा, ठीक है। 12 नहीं 3 9 आएगा, माइनस आएगा बेटा, 12 माइनस 3 9, 9 से इसे काटेंगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 6 से कटेगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। तो इसे हम काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 9
और इसे 1 मिनट, यदि हम y बराबर लिखते हैं कितना, 6 12 3 9, 708 डिवाइड बाई 9। यदि हम इसे फिर डिवाइड करते हैं कितना, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 708 डिवाइड बाई 18। सही है बेटा, आपका 59 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर सही है बेटा। यहां पे जो सौरभ ने बताया था वो गलत है, 59 किलोमीटर पर आवर ये आपका सही है। ठीक है, 59 किलोमीटर पर आवर ये सही है हिमाली। ठीक है, समझ गए ना, 59 किलोमीटर पर आवर यही इसका आंसर है। बात समझे कि नहीं, 59 किलोमीटर पर आवर यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर है बेटा। इस तरीके से करोगे तो 59 किलोमीटर पर आवर ये आपका उत्तर है, यही आपका बेटा क्या है, उत्तर है। इसी को हम लोग आंसर बोलेंगे, 59 किलोमीटर पर आवर। बात समझे कि नहीं, पहले ये बताओ, समझ में आया? तो एक्चुअली क्या है कि हम क्वेश्चन को ही पहले क्या थोड़ा उल्टा समझ रहे थे, तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, 59 किलोमीटर पर आवर ये आपका उत्तर आएगा। क्लियर है? तो आपका 59 किलोमीटर पर आवर ये उत्तर है, इसका राइट उत्तर। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है, बहुत ही ऊट पटांग तरीके से क्वेश्चन किया गया मेरे भाई। ठीक है, तो बस आप लोगों को यही छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, हम लोग कैसे इन क्वेश्चनों पे ब्रेक करते हैं, क्या है क्या नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार ये, 59 किलोमीटर पर आवर ये था। अच्छा, इसका देखो ट्रिक कुछ बना सकते हैं कि नहीं, कि 708 6 घंटे अधिक समय लेता है, यदि एक एक्सप्रेस ट्रेन गति दुगनी कर दी जाए तो वह राजधानी ट्रेन से 3 घंटे कम समय ले रही है। देखो 2 घंटे और 3 घंटे कम समय ले, एक्चुअल टाइम यदि हम निकालते हैं तो कितना आता है, एक बार देख लेते हैं। देखो हम स्पीड, यदि ध्यान समझना, यदि हम स्पीड यहां पे हम ले रहे हैं कितनी, दुगनी है और 1 है, किसकी, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए। सौरभ ने कंफ्यूज कर दिया था मुझे, एक्चुअली एक वर्ड लिख के कमेंट मैंने देखा तो मैंने सोचा शायद ये पॉइंट सही पढ़ रहा, तो उसने मुझे कंफ्यूज किया था, बात समझे। बट इसका आंसर सौरभ वो गलत है, ये सही है। ठीक है, जो आप बोल रहे थे वो गलत है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, यही आंसर है। 2 और 1 ले ले तो स्पीड, यदि बोल रहा है एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए। अब एक बात समझना, एक्सप्रेस ट्रेन की गति है तो एक्सप्रेस ट्रेन की ये कौन सी है, न्यू स्पीड है, और ये ओल्ड है। देखो हम लोग यही गलत कर रहे थे, एक्चुअली वो अपनी ओल्ड गति का दुगना कर रहा है। कितना कर रहा है, ओल्ड गति का वो क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। यही बोला कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा, यही तो है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ओल्ड गति का क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, ओल्ड गति का यदि दुगना कर रहा है एक्सप्रेस ट्रेन, अब राजधानी ट्रेन का आपको पूछा है, राजधानी ट्रेन की आपकी क्या पूछे, एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक बात समझो, जब वो अपनी ओल्ड गति का दुगना कर रहा है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी ट्रेन उसकी जो थी उसी पे चल रही है, तो टाइम इसे क्या लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन का, देखो यहां पे एक तरीके से हम देखें, इसे टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा, बट एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी 708 के लिए। क्लियर है कि नहीं, टाइम उल्टा हो गया। तो देखो जो उसे समय लगा 6 घंटे और कितना, 3 घंटे, 6 घंटे और 3 घंटे अधिक समय लेता है, 6 घंटे कितना लेता है, कम समय लेता है। तो अब यहां पे हम इस तरीके से यदि इसे बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि 6 घंटे अधिक समय, यदि हमने टाइम का उल्टा लिया, यह एक्सप्रेस ट्रेन के लिए केवल एक्सप्रेस ट्रेन की यदि ओल्ड से न्यू 2 है तो टाइम इतना हो जाएगा। तो देखो अब एक्सप्रेस ट्रेन और ओल्ड ट्रेन का जो समय है, इसी के कारण 6 घंटे ये हो रहा है, 3 घंटे ये हो रहा है। यदि इन दोनों का हम यूनिट पे लेंगे तो कितना, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना घंटे, देखो 6 घंटे अधिक और क्या कह रहा है, 1 घंटे कम, 6 घंटे अधिक 1 घंटे क्या है, कम। अच्छा 6 घंटे अधिक ले रहा है और 1 घंटे कम ले रहा है, तो भैया देखो 1 यूनिट बराबर 3 यदि लेते हो तो 6 3 9 और कितना लिखोगे, जैसे 3 यूनिट है। बात समझना मेरे बच्चों, बहुत छोटी सी बात, यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट है ना, क्लियर है कि नहीं, बोलो 3 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 3 घंटे, ये 3 घंटे कम है, तो 3 यूनिट बराबर कितना, 9 घंटे, 3 यूनिट बराबर कितना, 9 घंटे, समझ पा रहे हो कि नहीं। और 3 घंटे कम समय ले रहा है, टोटल कितना ले रहा है, 12 घंटे, और 12 घंटे की डिस्टेंस इसमें जाएगा 708,
बटे 12, तो इससे लिख सकते हो 12 पंचा 60, 12 नहीं है 108, 59 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। समझ गए ना? ये आपका 12/9, ये हमने कैसे किया बेटा, समझ में आया कि नहीं? ये हमने ये टी और कैसे कर दिया, इसको बेसिकली हम लोग थोड़ा सा ये मेथड आप लोगों को थोड़ा क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है? ये मेथड वैसे क्या बोलूं कि 1 और 2 है, 2 और 1 है, 1 स्पीड है, तो देखो इसका 6 घंटे से 3 घंटे अधिक ले रहा है। यदि आप इस तरीके से बोलोगे 6 घंटे अधिक ले रहा है, देखो हम इस तरीके से बोल सकते हैं बेटा, 6 घंटे अधिक लेता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दिया तो राजधानी ट्रेन की तुलना में 3 घंटे कम समय लेता है। 6 घंटे अधिक 3 घंटे कम समय, तो मतलब टोटल यदि हम इस तरीके से बोले, आप इस तरीके से भी कह सकते हो, ये 3 यूनिट है। फिर से एक बार देखना बच्चों, 3 यूनिट है, 3 यूनिट। बात समझना, एक बात यहां पे बहुत अच्छे से समझना, ओल्ड न्यू नहीं, ओल्ड, ओल्ड टाइम की बात करेगा। 1 यूनिट बराबर यदि मैं देखूं, 1 यूनिट देखो ये एक्सप्रेस ट्रेन की, और आपको बोला किसका, राजधानी ट्रेन का गति क्या है। 1 यूनिट बराबर यदि 6 घंटे अधिक समय लेता था, अब 3 घंटे कम समय लेने लगा, किसी में कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इनकी गति में चेंज हुआ। तो टोटल कितना, 6 3 9 घंटे बोल सकते हो कि नहीं? 1 यूनिट बराबर 9 घंटे। यदि आप इसे इस तरीके से सोचो, 2 यूनिट बराबर, क्योंकि ओल्ड हम निकालेंगे, न्यू इतना है, ओल्ड, ओल्ड निकालेंगे, ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम निकालेंगे, समझे कि नहीं? ओल्ड टाइम निकालेंगे तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 18 घंटे। तो राजधानी ट्रेन की गति क्या होगी, तो देखो यहां पे कहना चाह रहा है राजधानी ट्रेन 6 घंटे अधिक समय लेती है। देखो यहां पे आ गया, राजधानी ट्रेन 6 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ओल्ड टाइम किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन का ओल्ड टाइम 12 घंटे, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मैंने 2 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 9 घंटे, कहां से 6 घंटे और 3 घंटे, ये कितना आ गया, एक्सप्रेस का ओल्ड टाइम 12 घंटे, सॉरी कितना है, 18 घंटे। बड़ा अजीब क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ट्रेन का ओल्ड टाइम कितना है, 18 घंटे। तो न्यू टाइम क्या होगा, देखो ना ध्यान से, न्यू टाइम क्या होगा। अब देखो राजधानी का, सॉरी राजधानी है, क्या है, राजधानी 6 घंटे, राजधानी से 6 घंटे अधिक लेती है। तो भैया राजधानी 12 घंटे लेगी कि नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे ज्यादा लेगी, क्लियर है कि नहीं? 6 घंटे 12 घंटे, तो राजधानी का 12 घंटे कितना पाए, 708 डिवाइड बाई 12 करो, कितना, 59 आवर्स, ठीक है, 59 किलोमीटर पर आवर्स। ये फिर से समझ पाए कि नहीं, ये बताओ समझ पाए कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, ये वाला? देखो बेसिक से तो मैंने करा दिया, एक बार फिर से देख लो बच्चों, फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा ही दिमाग माथापच्ची हो गई। अब क्वेश्चन कुछ भी यदि पढ़ा है पीछे तो उसको सॉल्व तो यही करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल वरीड मत होना। देखो यहाँ पे फिर से हम वही चीज कर रहे हैं। देखो मैंने इक्वेशन से जो बनाया बच्चों, कैसे, जैसे आपने बोला कि 708 अपॉन एक्स माइनस 708 अपॉन वाई, आपने कहा सर कितना घंटे, 6 घंटे, यही लिखा था। 708 अपॉन वाई कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी की भी हमने गति जो मानी थी, कितनी मानी थी, जो भी गति मानी थी, ये जो भी मानी, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया था कि ये हो गया था y, किसकी गति दुगनी हो रही, यदि एक्सप्रेस ट्रेन गति दुगनी कर दी जाए, यदि हम इसे बोल सकते कितना, 2 अपॉन 708 अपॉन कितना हो गया था, 2x बराबर कितना आ गया था, ये हम इस तरीके से बोल सकते हैं 12 घंटे, कितना था, 3 घंटे, यही था ना, इसी तरीके की क्वेश्चन बनी थी, ठीक है। या आप इस तरीके से बोल सकते, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना 6 घंटे अधिक ट्रेन, या जो भी, जो ये इसी तरीके की क्वेश्चन बनाई थी। देखो यहाँ पे छोटी सी चीज मैंने क्या सीखी, डिस्टेंस 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 कांस्टेंट है, डिस्टेंस 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 कांस्टेंट है। सिर्फ ये देखो ध्यान समझना, ये स्पीड जो है दुगनी हो गई, ये स्पीड किसकी दुगनी हो गई, एक्सप्रेस ट्रेन की। देखो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दुगनी हो गई, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कंपेयर उससे नहीं है, ये गलत समझ रहे हो, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन का कंपेयर किससे, खुद की है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की न्यू स्पीड
और ये ओल्ड स्पीड। यदि एक ये है दुगनी हो गई, स्पीड ही हो गई। देखो ये स्पीड हो गई ना एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, न्यू और ओल्ड। ओल्ड एक थी, न्यू दुगनी हो गई। टाइम क्या होगा 1 से 2। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। देखो एक्चुअली उसे 6 घंटे अधिक लगते थे, अब 3 घंटे कम समय लग रहा है। देखो ये इंटरचेंज हो रहा है, 6 घंटे अधिक लगते थे, 3 घंटे कम लग रहे हैं। 6 घंटे अधिक लगते थे, 3 घंटे कम लग रहे हैं, तो बेटा कितना आ गया टोटल? कितना? 9 घंटे कम लग रहे हैं। कितना? 9 घंटे। अब देखो एक बात समझो, यहां पे टाइम कितना उसे लग रहा है ज्यादा? टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। देखो 3 घंटे कम, 6 घंटे ये और 9 घंटे, 3 घंटे कम समय, तो टोटल समय का गैप कितना आया भाई? 3 घंटे, 6 3 9 घंटे, 9 घंटे आ गया। तो देखो ओल्ड टाइम यदि निकाला जाएगा 2 यूनिट बराबर 18 घंटे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि उसे टोटल ओल्ड टाइम 18 घंटे लगता। अब मैंने जो यहां पे लिखा, बात समझना, जो मैंने इसकी, ये किसकी है? ये आपकी जो एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा था। अब एक्सप्रेस ट्रेन का जो हमारा ओल्ड टाइम है 18 घंटे है, बट राजधानी ट्रेन 6 घंटे अधिक लेती है। अब देखो यहां पे कहता चला राजधानी ट्रेन से, एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है, तो राजधानी ट्रेन से 6 घंटे एक्सप्रेस ट्रेन अधिक लेती है, तो राजधानी ट्रेन कितना समय लेगी? बोले बेटा 12 घंटे। ये बन पाया मेरे से अभी, ठीक है? अभी लाइव क्लास में मैंने बनाया है तरीका। 12 घंटे लेगी, 12 घंटे ये लेगी, तो बेटा टोटल डिस्टेंस है कितनी? 708। 12 घंटे 708 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा? ये 708 12 के घंटे में जाएगा तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? इसको काटोगे 59 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होनी चाहिए। बेटा अब तो क्लियर हो गया होगा ना सबको? कमेंट कर दो अब क्लियर हो गया होगा ना सबको? समझ गए ना? देखो बेसिकली क्या होता है, दिमाग पूरा दही हो जाता है यदि छोटा सा क्वेश्चन में कुछ हो जाए। बात समझ में ना? तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इस तरीके क्वेश्चन कोई मिलता है आप लोग कर लेना, बड़ा अच्छा तरीका मैंने निकाल के दिखाया आप लोगों को कि 2-1 स्पीड हो गई। स्पीड से हमने फिक्स किया, क्योंकि देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगी? टाइम का उल्टा हो जाएगा। क्योंकि देखो इसके लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है और इसके लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो देखो 6 से 3, क्योंकि ये प्लस में था अब ये माइनस में आ गया, तो प्लस से माइनस में उसे गैप कितना लगा? 6 3 9 घंटे का। 9 घंटे का गैप हुआ। 1 यूनिट बराबर 9 घंटे, 2 यूनिट बराबर 18 घंटे, वो 6 घंटे कम लेगी, तो 12 घंटे। 12 घंटे में कितना? 708, 59 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके के अब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बड़ा अजीबो गरीब क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हो गया बच्चों। 2 ट्रेन रांची से इतने किलोमीटर चले 11 किलोमीटर दूरी पे, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये जरा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा कुछ चीजें हो सकती हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 75 मीटर लंबी एक ट्रेन एक व्यक्ति को पछाड़ दिया, जैसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। उसे 18 सेकंड में पार किया, फिर 15 सेकंड में एक दूसरे व्यक्ति ने पछाड़ दिया, ठीक है? तालाब 15 सेकंड पाउंड्स, ठीक है? पाउंड्स क्या है तालाब? आई थिंक ये लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है, इसको पाउंड्स नहीं होना चाहिए। 15 सेकंड तालाब की बात कर रहा है। दूसरे व्यक्ति किस दर से यात्रा कर रहा था?
प्री में दुरंतो सर, प्री में आई थी, आई होगी, फिर स्टूडेंट को फंसाने के लिए दिया होगा। यस। वैसे एक क्वेश्चन मैं बता दूं, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ना इसके पहले वाला बच्चों, ये क्वेश्चन आप इसे गूगल पे जरा एक बार चेक कर लेना, एक बार गूगल पे आप खुद चेक करना। गूगल इस यहाँ पे वेबसाइट ने इस क्वेश्चन के 2 आंसर दिए हैं। मैंने जो ये क्वेश्चन कराया ना, ध्यान समझना, आप लोग गूगल कर लेना है क्वेश्चन कहाँ गया। 12 नंबर क्वेश्चन था, यह छोड़े दे रहा हूं अभी, बस ये क्वेश्चन आप गूगल करना, इसको